बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च का आज तीसरा दिन शुरू हो चुका है। मुरीद के शहर में अवाम ने इमरान खान का भरपूर इस्तकबाल किया है। वफाकी हुकूमत इस वक्त लड़खड़ा चुकी है। शहबाज शरीफ को वाज़े अंदाज के अंदर बता दिया गया है। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखनी है। सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर मुईद पीरजादा लंदन पहुंच गए हैं और एंकर और सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान के हवाले से भी इसी तरह की एक बड़ी खबर है, वो आपके सामने रखूंगा। नए आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर शहबाज शरीफ ने एक नया बयान दागा है और इमरान खान साहब ने उनको भरपूर तरीके से जवाब भी दिया है। कुछ और अपडेट्स हैं, उन पर इस वीडियो के अंदर हम तफसील के साथ बात करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। लॉन्ग मार्च के अंदर जो अवाम है वो यकीनन जज्बाती हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं और इस मरतबा जो हिकमत अमली अपनाई गई है यकीनन वो हैरान कुन है। यानी वो जनूबी पंजाब के अंदर जो बड़ी तादाद है, 11 इजला वो ओन अब्बास पब्बी की क्यादत के अंदर 4 नवंबर को पहुंचेंगे। मियाँ वाली, खुशाब और जितने ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी उसी वक्त जो है वो पहुंचेंगे। तो ताजा दम वो लोग आएंगे और यहाँ से जो लॉन्ग मार्च गुजर रहा है वहां की तंजीमात को भी बाकायदा हदायत दी गई हैं कि आपने 4 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचना है और फिर हमने इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होना है। अब यहां पर नए आर्मी चीफ की तकर्री का मामला चूंकि इस वक्त बहुत ज्यादा जेर बहस है। नया आर्मी चीफ कौन होगा? जब हम भी किसी जगह पर बैठते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद इनके साथ तो शायद मशवरा किया गया होगा कि आप बताएं कौन नया आर्मी चीफ होगा। यकीनन ये अभी तुक्के हैं, तजदिए हैं, कोई असल जो खबर है वो तो मौजूद नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज कुछ वीलागर्स के साथ, यूट्यूबर से मुलाकात की है। अभी तक मुझे पता नहीं चला वो कौन से यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ ये मुलाकात हुई है। लेकिन उसके अंदर जो एक बड़ी बात की है शहबाज शरीफ ने, उन्होंने कहा कि एक बिजनेस मैन है जो हमारे मुश्तरका दोस्त हैं, गैर सियासी शख्सियत हैं, उनके जरिए इमरान खान ने पैगाम दिया मुज़ाकरात का और कहा कि दो नुकात पर मुज़ाकरात मैं करना चाहता हूं। एक तो आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर 3 नाम मैं पेश करता हूं, 3 नाम आप पेश करें। दूसरा जो है वो नए इलेक्शन के हवाले से, तो मैंने कहा इस पर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तो मैंने रद्द कर दिया। और जो मिसाके मईशत है, मिसाके जमहूरियत है, इस पर अगर बात करनी है तो उसके लिए मैं हाजिर हूं। अब ये मिसाके जमहूरियत और मिसाके मईशत ये वैसे ही एक लोगों को कंफ्यूज करने वाली बातें हैं। भाई आपने अरबों रुपए की चोरी डकैती माफ कर ली, आम आदमी जो है टैक्स पेयर उसको महंगाई की चक्की में फेंक कर और कुएं में बल्कि फेंक कर, और अब आप मिसाके मईशत की बात करते हैं। तो किस तरह का ये एक भोंडा किस्म की तावील है जो पेश की जाती है। मिसाके मईशत यही है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम आए और जमहूरी हुकूमत अपना टन्योर पूरा करे और मुआशी पॉलिसी जो है वो जबरदस्त तरीके से लेकर आए ताकि आवाम का कोई फायदा हो। तो अब इस पर इमरान खान ने कहा है कि मैंने शहबाज शरीफ को कोई ऐसा बंदा नहीं भेजा, बल्कि मैंने उनसे बात की है जो शहबाज शरीफ जिनसे मिलने के लिए डिग्गी में बैठकर जाता था। यानी वो ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इसका इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ इस वक्त जो सहाफी हैं उनको कुछ धमकियां मिल रही हैं, इस तरह के इतलात हैं। और जिस तरह गुज़श्ता दिनों एंकर और सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान उन्होंने बताया कि वो अरशद शरीफ के घर में बैठे हुए थे और वहां पर भी एक शख्स ने बताया कि यहाँ आपकी रहायश है, इस कमरे में आप रहते हैं, आपके ये सूरत हाल है। तो ये बाकायदा वो कहते हैं कि थ्रेट किया जा रहा है। इसी तरह डॉक्टर मुईद पीरजादा वो लंदन पहुंच गए हैं, पहले दुबई पहुंचे और फिर वो लंदन पहुंचे और उन्होंने बताया कि मैं जहां पर पहुंचा हूं तो वहां जो है वो इस वक्त कीनिया नहीं हूं बल्कि और मुल्क के अंदर हूं। तो उन्होंने वादे कर दिया है, वो वहां पहुंच गए हैं। और बहुत सारे जो साफी हैं उन्होंने अपने नंबर्स भी बंद किए हुए हैं चूंकि खतरात हैं। इस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो तो मैनेज हो चुका है और जो व्लॉगर्स हैं खास तौर पर और ट्विटर पर जो एक्टिव हैं जिन्होंने मुहिम शुरू की हुई है और इमरान खान के बयानिए के साथ हैं, उनके लिए जरा हालात जो है वो मुश्किल हैं और हुकूमत ये समझती है कि उनको काबू करना जरूरी है। तो इमरान खान अगर 10, 20, 40 जो बड़े यूट्यूबर हैं और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं अगर उनको उठा लिया जाता है तो हुकूमत समझती है कि शायद इमरान खान जो है वो नाकाम होंगे। चूंकि टीवी चैनल्स जो है वो तो 1-2 चैनल्स के अलावा तमाम वहां के एंकर्स वगैरह सारे जो है वो उनके साथ फिट हैं। इसी तरह इमरान रियाज खान के हवाले से भी एक बड़ा दावा जो है वो मुबशर लुकमान ने किया, उनकी टिकट और उनकी टाइमिंग भी शेयर की। लेकिन इसके साथ ही मेरी बड़े आम बावसूख जराये से बात हुई है
इमरान रियाद खान इस वक्त तक ये कंफर्म नहीं है कि वो मुल्क छोड़ चुके हैं, वो कहां पर पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने मुल्क छोड़ना था। ये मैं बिल्कुल आपको बावसूख जराए से ये बात कर रहा हूं, और मुमकिना तौर पर इमरान रियाद खान और डॉक्टर मुईद पीरजादा ये दोनों ही बैरून मुल्क जो है वो जा चुके हैं, और दूसरे जो है वो कुछ और सहाफी हैं, उनके लिए भी मुश्किलात आने वाले दिनों के अंदर मजीद बढ़ती जा रही हैं। बहरहाल इस पर जो मुक्तदर हल्के हैं उनको वादे करना चाहिए, हुकूमत को वादे करना चाहिए, तनकीद को बर्दाश्त कीजिए, जहां कोई अगर गलत बात है तो आप केस कीजिए और प्रॉपर जो है वो अदालत के अंदर परसू कीजिए। इससे कोई रियासत पाकिस्तान का अच्छा इमेज जो है वो नहीं जाएगा। दूसरी तरफ जो है वो अवामी समंदर इस वक्त जो है वो लॉन्ग मार्च के अंदर शिरकत कर रहा है। ये जो बात की जा रही है, बहुत सारे मैं देखता हूं जब खाली जगह होती है तो वो 11 बजे 10:30 बजे एक वीडियो बना के, जो कोई बंदा भी नहीं है जी, कोई बंदा भी नहीं है, तो वो अपने जो टाउट किस्म के जो सहाफत के लिबादे में नून लीगी कारकुनान है उनको थमा दी जाती है। वो पूरा दिन यही बताते हैं कि कोई बंदा नहीं है, यानी अंधे हैं। अगर कोई बंदा नहीं है तो इतनी ज्यादा नफरी इस्लामाबाद में लाने की क्या जरूरत है, इतनी बातें करने की क्या जरूरत है। एक वजीर जाए, दूसरा आए, तीसरा आए, तो ये टीवी चैनल्स के जो अवाम पाकिस्तान की है वो ऑलरेडी आपसे नफरत का इजहार कर चुकी है। इमरान खान को 6-7 नशिस्तों से जितवा चुकी है, एक नशिस्त आप धांधली से जीत चुके हैं। तो इसी तरीके से पहले ज़िमनी इंतखाबात हुए तो अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, और ये नफरत की अलामत है। और वही नफरत से भरपूर चेहरे जो है वो टीवी पर आकर बैठ जाते हैं और वो बातें करते हैं। अब यहां पर जो है वो हुकूमत इस वक्त लड़खड़ाई हुई है, यानी आप ऐसे अंदाजा करें कि जैसे एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की बगैर ये लड़ाई बनती जा रही है, और हुकूमत इस पूरे मामले को एंजॉय कर रही है। चूंकि वोट आगे जो है वो इलेक्शंस के जो डेट है वो सारे समझते हैं कि वो मुख्तदार हलकों से बातचीत होनी है, और ये दरवाजे बंद नहीं होते। चूंकि इमरान खान ने अगर तो मुल्क के अंदर कोई अनारकी की तरफ जाना हो, कोई ऐसा माहौल पैदा करना हो जिससे मार्शल लॉ लगे, तो इस वक्त मार्शल लॉ जो है वो इमरान खान के सबसे बड़ा नुकसान करेगा। तो वो नहीं चाहेंगे कि पुरअमन और जमहूरी जिद्दोजहद वो कर रहे हैं, लेकिन ये बता दिया गया है और ये जराए दावा कर रहे हैं शहबाज शरीफ को कि जितनी बड़ी तादाद इस वक्त आ रही है वो इस्लामाबाद नहीं संभाल सकता। और आप अंदाजा कर लीजिए, जब खैबर पख्तूनख्वा से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, पंजाब से आजादाना तौर पर जब लोग 4 नवंबर को इस्लामाबाद की सरहद पर होंगे, तो ये जो इधर उधर की बातें हैं, और हुकूमत वो कोई खुद ऐसी शुरली नहीं छोड़ेगी और तसादम की तरफ नहीं जाएगी, तो बिल्कुल तहरीक इंसाफ का तो इस तरह का कोई भी इरादा जो है वो वादे दिखाई नहीं दे रहा, और वो उनके मफाद के अंदर भी नहीं है। तो ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर लड़खड़ाई हुई है। शहबाज शरीफ जो है उनको बता दिया गया है, ये बड़े आम जराए दावा कर रहे हैं कि भाई फौज ने तो इस्तेमाल होना नहीं है, और वो शहरियों पर ना गोली चलाएगी ना सामने आएगी। जो रेड जोन है उसकी सिक्योरिटी पहले भी देखी जाती है, वो देखेंगे। ये सिविल इंतजामिया इस पूरे मामले को देखेगी। और फिर भी मैं गुज़श्ता रोज भी बता चुका हूं कि फौज खुदा न खास्ता और अवाम आमने सामने आते हैं तो इससे मुल्क का नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, एक भरपूर नफरत जन्म लेगी। और ये हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लीडरशिप वो भी इस बात से आगाह है, जो सियासी लीडरशिप है इमरान खान वो भी इससे आगाह है। तो मैं समझता हूं अब आग जो है वो लगाने की बजाय आग बुझाने का काम खास तौर पर होना चाहिए, चूंकि इदारे और अवाम वो किसी सूरत भी सामने आना ये मुनासिब नहीं है। लेकिन जब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस पर लोगों ने बड़ी तनकीद की है, और जब भी एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बात होती है तो जो मजमा है वो बड़ा पावरफुल, यानी उसकी जो चार्जिंग है उसका इजहार होता है। इसका मतलब है कि अवाम के जो जज्बात हैं उनका ख्याल रखना जरूरी होगा। एक ऐसी जमात जो पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी साख रखती है, उसका वजूद है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, तो उसको कार्नर करना जो है यकीनी तौर पर ये मफाद में नहीं है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ बढ़ते हुए हालात ये इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। बगैर अभी जितने भी हैं वो कहेंगे कोई मसला नहीं है, चूंकि एक पेज बरकरार है, तो एक पेज पे होने की वजह से इमरान खान से और तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम से निपट लेंगे। मैं उनको बड़ा, यानी मैं हैरान होता हूं
کئی مرتبہ کہ بھائی آپ نے ملک کے اندر ایک جمہوری روایات ہیں، لاکھوں لوگ اگر اسلام آباد کے اندر پہنچ رہے ہیں اور وہاں وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، الیکشن کے ذریعے واضح ہو چکا ہے بھائی کہ آپ کو لوگ پسند نہیں کرتے، آپ کے دن گنے جا چکے ہیں، تو اب بجائے اس کے کہ تصادم کی طرف جایا جائے تو آپ جو ہے الیکشن کروائیں تاکہ معاملات آگے بڑھیں۔ تو یہ اس وقت جو کوششیں ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ اگرچہ نواز شریف اور آصف زرداری ان کا کھیل مکمل خراب ہو رہا ہے اور وہ اس کوشش میں ہے، اس وقت ریزسٹنس کیے ہوئے ہے کہ ہم نے مقررہ وقت پر الیکشنز کروانے ہیں، لیکن مارچ اپریل کے اندر جو الیکشنز ہیں اس کا ماحول بنتا دکھائی دے رہا ہے، اور لانگ مارچ کے اسلام آباد پہنچنے تک ممکن ہے اگر تو سیاستدان اپنا عقل استعمال کریں گے، فہم استعمال کریں گے، اور بجائے اس کے کہ ادارے کسی معاملے کے اندر مداخلت کریں، ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے، اور امید یہ ہے کہ یہ مارچ اپریل کے اندر جو الیکشنز ہیں وہ اناؤنس کیے جائیں، پھر اسمبلیاں اپنے ٹائم پر جو ٹائم مقرر ہوگا اس پر تحلیل کی جائیں گی، اور پھر آگے الیکشن جو ہے اس کو باقاعدہ اچھا موسم بھی ہوگا تو اس کے اندر لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے۔ اس وقت ڈرے ہوئے ہیں، تو اس وقت مکمل طور پر حکومت لڑکھڑائی ہوئی ہے۔ شہباز شریف کو بتا دیا گیا ہے کہ لاکھوں لوگ وہ اسلام آباد میں پہنچیں گے، اور جب اتنی بڑی تعداد اسلام آباد جیسے شہر کے اندر آتی ہے تو پھر وہاں پر جو ہے پوری دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی کو نہیں ہے، حکومت کی عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر ملک کے جو معاملات ہیں وہ عملی طور پر وہ آگے نہیں چلنے۔ تو اس وقت بھی خان صاحب اس پوری کوشش میں ہیں۔ مذاکرات کے حوالے سے جو رات کو خبریں آئی تھی اس کے اندر چونکہ خود میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا مذاکرات کے حوالے سے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ چودھری پرویز الہی نے انٹرویو دیا، اس نے بھی کہا کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف اسد عمر نے لانگ مارچ کے مجمع سے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بڑی عام میٹنگ ہے جس میں جا رہے ہیں، پھر تمام ٹی وی چینلز نے یہ خبر دی، لیکن عمران خان جو ہے انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ ان سب کے لیے جو لاہور میں میری ملاقات کی افواہیں پھیلا رہے ہیں، ہماری واپسی کی وجہ یہ تھی کہ لاہور قریب تھا، ہم پہلے ہی رات کو سفر نہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ پچھلے 6 ماہ سے میرا واحد مطالبہ صاف شفاف انتخابات کے فوری انعقاد کی تاریخ رہی ہے، اگر مذاکرات ہوئے بھی تو میرا واحد مطالبہ یہی رہے گا۔ یعنی انہوں نے مذاکرات کا انکار نہیں کیا، مذاکرات کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، دروازے اوپن ہیں جیسے سیاسی قیادت کو رکھنے چاہیے، لیکن مطالبہ یہی ہے، یا تو پورا ہوگا یا پورا نہیں ہوگا۔ تو اس معاملے کے اندر لگ رہا ہے کہ حکومت جو اتحادی ہیں ان کی بقا کا بھی مسئلہ ہے، اور بانمتی کا کنبہ جو ہے اس کے حکومت کے آخری دن آ رہے ہیں۔ عوام کا جو سیلاب آ رہا ہے یہ ناقابل یقین مناظر ہیں، جہاں چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر بھی ہزار لوگ وہ عمران خان کے لانگ مارچ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ حالانکہ فضل الرحمان نے بھی لانگ مارچ کیا ہے، سارے کے پی کے مدرسوں سے زیادہ تر اور سندھ کے لوگوں کو لے کر، وہ مدرسوں کے طلباء کو لے کر آئے تھے، لیکن یہاں پر معاملہ یہ عجیب ہے، مریم نواز اور جو حمزہ شہباز ہیں انہوں نے بھی ایک چھوٹی سی لانگ مارچی کی تھی، اور ان کو اوقات جو ہے اس کا پتہ چل گیا تھا، اور آج جو ماحول ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ اس پر امید کرتے ہیں کہ پیسفل پروسیس کے ذریعے یہ معاملات جو ہے وہ ذمہ دار لوگ سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے، اور حکومت اگر برقرار بھی رہتی ہے تو یہ حکومت چل نہیں سکے گی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔